ओके, गुड मॉर्निंग। और अराउंड 15 डेज के बाद एक और नया वीडियो आपके लिए एक बार फिर से। और यू कैन लुक एट मी, मतलब आई वॉन्ट बाल बट अभी भी बाल आ रहे हैं धीरे धीरे, मतलब जल्दी जल्दी एक तरह से। वैसे एक बार फिर से आई होप आपका टाइम अच्छा रहा होगा, बीच में इतने दिन में नहीं रहा। ऑब्वियसली उसका मैंने आपको रीजन भी बताया था, somebody is death held in my family and I had to go for it and ऑब्वियसली कम बैक तो करना जरूरी था आपके लिए, पब्लिक के लिए, जो मेरा मोटिवेशन के प्रति जो या इंस्पिरेशन के प्रति जो मेरा एक एग्जैक्ट जो चार्ज है उसको स्प्रेड करने के लिए बहुत जरूरी था ये पब्लिक में। और एक बार फिर से मैं उम्मीद करता हूँ आपने जरूर इसको दिल पे नहीं लिया होगा कि मैं इतने टाइम तक नहीं रहा। और once again we are going to be alongside and together for lots of years if possible from now onwards। वैसे 121 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, और अच्छी बात है कि मतलब आप भी लाइक कर रहे हो धीरे धीरे चैनल को, तो आप प्रमोट कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग आई मीन। और अभी पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमारे चैनल ने अचीव किया। 100 सब्सक्रिप्शंस बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं जिस बेसिस पे या जिस लेवल से मैंने स्टार्ट किया। 121 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात है राइट नाउ, बहुत जल्दी नाउ। और दूसरी बात अब जो रखें कि अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो वो है कि डिस्ट्रक्शंस फ्रॉम कैन से कंपैरिजन एज वेल एज पेनफुल मेमोरीज। ये दोनों चीजें हमारा टॉपिक है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ बाय कंपैरिजंस एंड पेनफुल मेमोरीज, और उनसे कैसे ओवरकम करें, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, आज का पहला टॉपिक। और अभी दूसरा वीडियो आ जाएगा, 100% कोई शक नहीं है इसमें, आएगा जरूर। और आई होप कि आप उसको भी इंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला वीडियो आप इंजॉय करिए। और ये दोनों टॉपिक्स को मैं मर्ज किया आज। वैसे सबसे पहले कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज कंपैरिजन? कभी सोचा है? हम कह रहे थे कंपेयर मत करो। कंपेयर करने का मतलब तो कभी पता है? तुलना करना। और सबसे बड़ी बात है, तुलना क्या गलत है? मेरे हिसाब से तो वर्स्ट थिंग है, सबसे बुरी चीज है। बट क्या टिल वन पॉइंट एट टाइम ये सही है? ये बताओ। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी शायद वो सही है, बट जब आप दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज को कंपेयर करते हो, बीइंग अ थर्ड पर्सन ऑन रॉन्ग बेसिस, मतलब आप इस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो कि यार उसके 99% आए, आपके 70% आए, दैट्स रॉन्ग। बिकॉज दोनों का डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ओरिजिन लेवल हो ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनी प्रोफेशन दैट दे आर मेंट फॉर। ये बात होती है, ऑफ एनी वर्क दैट दे आर मेंट फॉर, ऑफ एनी थिंग दैट दे आर मेंट फॉर, डिफरेंट चीजें होती है। ये बात है। तो कंपैरिजन मेरे हिसाब से शायद वर्स्ट थिंग होती है उस बेसिस पे, उस हिसाब से। बट गुड थिंग पता है कब तक होती है? तब तक होती है तक आपका हेल्दी कंपटीशन है, सामने वाला भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सेम प्रोफेशन में, सेम लाइन में है, आपके साथ कंपेयर किया जा रहा है, मतलब आपके 97% आ रहा है, उसके 99 आ रहे हैं। इफ द पीपल आर कंपेयरिंग हु इज बेटर, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट सबसे बड़ी बात पता है कब, जब बुरी बात पता है कब होती है? जब आप खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो, तो वो सबसे बुरी बात होती है। मीन्स यू आर टेकिंग योर सेल्फ एज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी हु इज ऑल टुगेदर द बेस्ट और एज द वर्स्ट। और ऐसा नहीं कि आप ओवरऑल चीजों में कंपेयर कर रहे हो, मतलब ओवरऑल लोगों से कंपेयर कर रहे हो, सिर्फ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कंपेयर कर रहे हो। आपको उसको नीचा दिखाना है या उससे आगे निकलना है, पीछे रह गए हो तो सबसे बड़ी बात है। और एक और बात है, क्या प्रेशर तभी होता है जब आप उससे आगे होते हो, सॉरी जब आप उससे पीछे होते हो? ये बताओ, क्या आपको नहीं लगता जब आप उससे आगे होता तो भी आपके ऊपर प्रेशर होता है कि मैं अपने एक इमेज में अपने आप को प्रूव कर दिया, अब वो बंदा जिससे आपको कंपेयर किया जा रहा है वो आपसे या आप जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अपना कॉम्पिटिशन अपना कॉम्पिटिटर रख रहे हो, जिसको एज कॉम्पिटिटर आप डील कर रहे हो, अगर वो आपसे निकल के आगे तो आपकी और धज्जियां उड़ेंगी, क्योंकि आपने आगे जाके फिर पीछे आप नीचे चले गए। बात ही है ना। एक बात और है, पब्लिक ना मतलब बोलने की उनको आदत होती है, आप उनको कभी रोक नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है, कभी भी नहीं। आप अगर डिस्ट्रक्शन पता है कब आएगा? जब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने टारगेट से। सबसे बड़ी बात है, आपका फोकस होना चाहिए अपने टारगेट पे कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, आई विल डू, नोबडी कैन स्टॉप मी टू डू दैट। कोई है नहीं तीसरा बंदा, कोई
मतलब यार हर इंसान का डिफरेंट, कोई एक मरता है तो दूसरा कोई साथ में नहीं जाता है यार, इतना भी क्लोज हो, ये बात सच है। और यही एक बिटर ट्रूथ है, कह सकते हैं कड़वा सच है, ठीक है। और यही बात है कि मतलब आप दूसरे बंदे पे केयर ही क्यों करो यार, मतलब हाँ टिल वन पॉइंट टाइम इट इज कंसिडरेबल, टिल इट इज कंसिडरेबल, जब तक कंसिडर कर सकते हो उसकी बात को, दैट्स गुड, देयर इज नथिंग बैड, कंसिडर करना अच्छी बात है। बट उसको जब आप अपने ऊपर हावी होने देते हो तीसरे बंदे की कंपैरिजन को, कि उसने यार मेरे बारे में कैसे कह दिया, अब मेरे मुंह पे तो तारीफ कर रहा था कि आप इतने अच्छे हो, आप इतने बड़े इंस्पिरेटर हो, मोटिवेटर हो, मान लो मेरी बात करो, और मैं अगर कोई तीसरा बंदा मेरे को बोले कि यार, मेरे को सुनने को मिले किसी तीसरे बंदे से कि यार उसी बंदे ने कहा है कि यार ये तो खाली दिखावा करता है, कोई जिसको आता था थोड़ी है, बिल्कुल जाहिल गवार, तो मैं क्या करूं? अगर मैं घच्चर हूं या बेवकूफ हूं तो मैं क्या करूंगा पता है? उसको दिल पे ले लूंगा कि उसने आखिर कैसे कहा। उसको सीधा मैं जाके बोल भी नहीं सकता कि हाँ भाई तूने ऐसा कैसे कहा, क्योंकि फिर दोस्ती की बात आ गई ना, या किसी भी चीज की बात आ गई, और ना मैं अंदर ही अंदर घुट घुट के मरूंगा उसी बात पे, ठीक है। तो बीच वाला रास्ता जो होगा ना बहुत पेनफुल होता है, वो बात है। तो अब ये कंपैरिजन जो है यहाँ डिस्ट्रक्शन करता है। नंबर 1 डिस्ट्रक्शन जो होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने टारगेट से, सबसे बड़ी बात है। आपका टारगेट ये नहीं होता कि मेरे को अपनी मंजिल पानी है, आपका टारगेट ये नहीं होता कि मतलब मेरे को इस रास्ते को एंजॉय करना है, आपका टारगेट सिर्फ ये होता है कि मेरे को इस इंसान को नीचा दिखाना है, ये बात होती है। या आप खुद दूसरे से कंपेयर कर रहे हो खुद को, तो भी गलत है, तो सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को इस पैरामीटर से नीचे गिरना ही नहीं है, ये सोच रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे कि मेरे को अपना बेस्ट देना है और बिल्कुल ऐसा करना है कि इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग खुद को परफॉर्म करके दिखाना है, ऐसे ऊपर बिल्कुल ओपनली जाके, कोई ऐसा नहीं मेरे को डर है किसी चीज का। वहां फियर ऑफ फेलियर होगा, फियर ऑफ फेलियर, जहां हार का डर होता है वहीं पे सबसे ज्यादा हार होती है। जहां पे आप खुल के कोई भी काम करते हो वहां पे आपकी जीत के चांसेस उतना ही बढ़ जाते हैं, सबसे बड़ी बात। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन हो नहीं सकता यार, सच में बता रहा हूं। तो यही बात है, कंपैरिजन इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी, फॉर मी, आई एम नॉट सेइंग फॉर यू एज वेल, बट फॉर मी इट इज द वर्स्ट थिंग। सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो कंपैरिजन। कंपैरिजन से ही एक थॉट आती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सोचोगे कि मतलब तीसरा बंदा क्या कह रहा है। यार तीसरा बंदा अगर आपके बारे में कह रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं यार कि आप वही हो गए, ये भी तो बात है। अगर वो आपके लिए कह रहा है तो वो तीसरा बंदा कोई किसी और के लिए नहीं कह रहा होगा क्या? उसका वही काम है ना। या उसका मान लो अपना, आप देख लो कि उसने खुद क्या किया है ना। या मान लीजिए खुद उसने कुछ भी नहीं किया है, तब भी यार एवरीबडी हैज द राइट टू पुट हिज और हर ओपिनियन, ठीक है। जब तक वो आपके ऊपर पूरी तरह से हावी ना हो जाए, आपको कोई जरूरत नहीं हो हावी होने की, हो दो यार। वो कह रहा है तो कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। जब कुछ दिन बोलेगा बाद में चुप हो जाएगा, क्योंकि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसकी तौहीन करोगे अगर आप उसको मतलब अटेंशन नहीं दोगे। अगर आप उसको अटेंशन दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन सो मच, यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन। आप डायरेक्टली नहीं कहोगे कि मैं आपके बहुत क्लोज हूं, बट आप एक्चुअली उसके क्लोज हो जाओगे इस वजह से। समझ में आई बात, डिस्ट्रक्शन किस तरह से होता है कंपैरिजन से। अब दूसरा टॉपिक हमारा जो मर्ज किया था मैंने इस टॉपिक में, वो था कि हाउ टू गेट द रिड ऑफ पेनफुल मेमोरीज। ये भी बात है, पेनफुल मेमोरीज कैसे होती है। अब इससे क्यों मैंने जोड़ा, इसका पहले रीजन देख लो। जब कंपेयर करते हो तो क्या पेनफुल मेमोरीज नहीं आती उस समय? उसी फेज में यूजुअली आप ना किसी आदमी से ज्यादा हो ना किसी से कम हो, ठीक है। पहली बात तो ये बताऊं, उसी से थोड़ा सा बता दो कंपैरिजन से। आप किसी चीज में किसी से आगे हो, किसी चीज में किसी से कम हो। जब आप कहते हो कि आप इंजीनियर हो, तो आप इंजीनियर क्यों होते हो जानते हो? आपकी उस फील्ड के लिए आपके पास पर्टिकुलरली नॉलेज है दिमाग में, अगर वो निकाल दीजिए तो आप इंजीनियर नहीं हो, आप डॉक्टर नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, बेवकूफ हो। या बेवकूफ कहने के भी एक सेंस नहीं है। अगर आपके अंदर से लैंग्वेज निकाल दी जाए तो आप क्या बोल सकते हो बताओ? नहीं बोल सकते ना, आप कुछ भी नहीं हो उसके बिना। तो वैसे ही इसीलिए ये सब छूट जाता है। यही सारी चीजें हैं जो एक्चुअल रियलिटी आप जब तक देख नहीं सकते, वर्चुअल रियलिटी पे जब तक रहोगे, यू कांट डू एनीथिंग एक्चुअली जेन्युइनली। आप प्योरिटी की तरफ जाओ, ना कि इस तरफ कि आप मोह माया की तरफ जा रहे हो। समझ रहे हो ना? जो दूसरा था उसके बारे में थोड़ा सा अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा नहीं, पर हाँ 5-6 मिनट में बोलना चाहूंगा। पेनफुल मेमोरीज की बात है, वो क्यों होती है जानते हो? अब पेनफुल मेमोरीज कई टाइप में आपको हिट करती रहती है टाइम बाय टाइम।
कंसिस्टेंटली कॉन्टिन्यूसली। उसका रीजन है कि जब आप किसी बड़े फेज से गुजर रहे होते हो ना, बहुत अच्छा टाइम मान लीजिए आपका चल रहा है, दुनिया में बहुत ज्यादा आपकी इज्जत है, लोग पैर छू रहे हैं जाते ही, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप मिट्टी छो रहे हो तो यार मतलब सोना बन रहा है, वही एक टाइम होता है। उसके बाद जब एक बेस्ट टाइम आता है, उसके बाद एक वर्स्ट टाइम आता है जब, तो उसके बाद, या वर्स्ट नहीं तब भी यार बैड टाइम आता है कह सकते हो। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, चलो आज खुशी के लिए आपके बोल ही दिया मैंने, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, आप वेदर इट इज ट्रू लव और अनट्रू लव, नॉट ट्रू लव, आई एम नॉट पुटिंग एनी ओपिनियन, और फॉल्स लव आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दैट्स अपॉन यू। बट फिर भी अगर आप किसी पर्सन से सो मच कनेक्टेड हो, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, मतलब आपने एक पर्सन के साथ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल किसी भी चीज के लिए, मतलब आपकी बहन है, आपका भाई है, या आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, तो आप बहुत ज्यादा आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, एकदम से वो आपको छोड़ देता है, तो क्या वो बहुत कोई मतलब झूठ होगा कोई कहे कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, दैट डज अफेक्ट यू, ठीक है, चाहे जैसा भी आपने लव किया है, जो भी हो, पर वो दैट डज अफेक्ट यू, दैट्स ट्रू। जब वो अफेक्ट करता है तो आप, वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, मैं कहूंगा बैड इम्पैक्ट होता है, कहीं ना कहीं आपका माइंड में स्टक हो जाता है। मैं कहूंगा, मैं जितना मैं जानता हूँ 6-7 महीने तक कई बार होता है ना, बंदों का बहुत डिप्रेशन में चल जाता है, एकदम स्टक हो जाता है, वहीं पर रुक जाते हैं। सो द फिजिकल टाइम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट पर्सन, फॉर मी। उस इंसान के लिए फिजिकल टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता उस टाइम। कैसे मतलब पहले तो वो होता है कि पहले भी नहीं करता, कि मतलब अच्छा टाइम चल रहा है लगातार, वो पता नहीं चलता, दिन साल मतलब कितने अरसों निकल जाते हैं, बरसों निकल जाते हैं। बट जब वो जो टाइम निकल गया, तो वर्स्ट टाइम भी वो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए, उस टाइम फिजिकल टाइम, जब तक आप नॉर्मल टाइम से नॉर्मली नहीं गुजर रहे हो। तो उस टाइम क्या होता है ना, सिर्फ एक चीज सोच रहा होता है, यार व्हाट हैपेंड टू मी, व्हाट हैपेंड टू मी। और वो भी सोच नहीं होता, क्वेश्चनिंग नहीं करता है, कहता है कि यार व्हाट हैपेंड टू मी। वो एकदम से एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देता है वहां पे, एकदम से एक्सक्लेमेटरी मार्क, पता है ना, एकदम से चौंक जाना कोई चीज में, या कुछ भी सडन फीलिंग्स के बारे में होता है, वो आप लगा देते हो अपने ऊपर, ये बात होती है। अब वहां से क्वेश्चनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आप खुद से पूछो कि यार एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन टू मी, नथिंग इज गॉन फ्रॉम अवे फ्रॉम मी। आप एक बात बताओ, अपने इमोशन से कभी नहीं जीत सकते। कोई चीज अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है और उससे आपको उसकी लत लग गई है, उस पर्सन की या उस चीज की, तो एक कड़वा सच है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, कड़वा सच है कि आप छोड़ नहीं सकते उसको एकदम से। बट हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बेटर उससे कर लो। आपको एक बात बताऊं, मेरे एक टीचर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मतलब शायद वो वीडियो देखें, और वो मेरे फेवरेट टीचर हैं, इतना आप जान लो। उन्होंने मुझसे एक आधा बार कहा था कि जब आप 15 या 16 के हो जाते हो ना, तो आपको एक्चुअली एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, नॉट दैट कि वो उस सेंस में, बट इसलिए क्योंकि आपको एक चाहिए होता है somebody टू एक्चुअली हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड यू, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है पर्सन आपको, सबसे बड़ी बात। तो उसमें क्या होता है ना, इसीलिए आप उससे एडिक्ट हो जाते हो। और जब वो पर्सन आपको एकदम से छोड़ के जाता है, तो आपका मतलब क्या है ना, आप एकदम से केमिकल्स रिलीज होते हैं काफी सारे। तो जब आप एक पर्सन से बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हो ना, तो उसके बाद आप मतलब फिर ऑब्वियसली केमिकल्स कई सारे क्योंकि रिलीज हो रहे होते हैं, उस समय आप बिल्कुल ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ मतलब एक जोन में होते हो, जहां पे आपका होता है ना कि दैट्स द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। आप कुछ कह नहीं रहे होते हो, बताऊं मैं, लव में होते हो तो बहुत कुछ नहीं कहते हो, सब ट्रू लव में अगर आप हो, वैसे तो बहुत सारे होते हैं कि मतलब ज्यादातर तो फॉल्स लव ही होता है, बट एक्चुअली जो आपका होता है ना सच्चा प्यार, तो आप कुछ सोच ही नहीं रहे होते हो, बस वो चीजें हो जाती हैं, दोज थिंग्स जस्ट हैपन इंस्टेंटली। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर होता है क्लास 10th में, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन की बात होती है ना, उसमें रिफ्लेक्सेस जैसे आपके होते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह एकदम से जस्ट हो जाता है इंस्टेंटली। आप नहीं सोचते हो कि आप पर्टिकुलरली मतलब एक ये चीज करोगे, तो वो चीजें आप जब उसको मिस करते हो, आप उस सडन फीलिंग को, जब आप पूरी तरह से आपका ट्रिगर हुई फीलिंग्स एकदम से वो रिलीज हो गई, एनर्जी सारी पूरे हाथ की, मतलब आपकी एनर्जी पूरी तरह से ट्रिगर हुई फिर रिलीज हो गई अपने पूरे बॉडी की, तो उसको आप मिस करते हो। तो उसी जगह आप अगर लव नहीं तब भी किसी और चीज में या किसी और पर्सन के साथ थोड़ा सा इस इन द सेंस कनेक्ट हो सकते हो कि आप थोड़ा हो सकता है बेटर आपको फीलिंग मिले। आई एम नॉट सेइंग कि लव, बट मैं करेक्टली लेना मेरी बात को, बहुत सही बात बता रहा हूँ।
पेनफुल मेमोरी से सबसे अच्छा तरीका यही है निकलने का कि आप दूसरी ऐसी चीज कर लो जो आपके उसी चीज से बहुत पैरेलल हो, बट उससे हल्की से बेटर हो, उससे बेटर कोई चीज हो। एक बात बताओ, दिमाग को फालतू का खपाना हुआ वही बात है। एक आदत बात तो ये मैं समझता हूँ इस बारे में, अगर तो खपाना ही यार तो अच्छी चीजों में खपाओ ना, हो सकता है कुछ आप बेटर ही कर लो। आखिर एक बात बताओ, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन या बड़े बड़े साइंटिस्ट जितने भी निकले हैं, ठीक है, निकोलसन चाहे आप ले लो या कोई भी ले लो, बड़े बड़े जितने साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा? उनके साथ भी कई सारे डिस्ट्रक्शंस हुए होंगे ना, बट उन्होंने पेनफुल मेमोरीज को ओवरकम किया। आखिर क्यों किया जानते हो? उनको एग्जैक्टली ये पता थी रियलिटी कि मैं अगर किसी और बेटर चीज में अपना दिमाग लगा दूंगा बिल्कुल उससे पैरेलल, जिससे जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं, उनको बिल्कुल कहते थे कि फ्रीकिश गाय थे वो। फ्रीकिश गाय मतलब एकदम ही पागल, कोई सनकी टाइप में, बिल्कुल अकल नहीं थी। तो उनका वही नेचर वही क्रिएचर आगे चल के उनको ऐसी फील्ड में ऐसी चीज में ले गया जो उससे एकदम पैरेलल थी। अब पहले उनके टीचर्स कहते थे कि हम इनके लायक ही नहीं कि हम इनको पढ़ा सके, ठीक है, क्योंकि वो इतना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम उनका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास वो क्रिएटिव नेचर था, ठीक है, वो किलिंग माइंडसेट था। वो माइंडसेट उनको आगे जाके काम देने वाला था। इससे वो एक नॉर्मल पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन से लेजेंड बने, लेजेंडरी पर्सन, जो कि आज तक हम उनको भूल नहीं पाए, ठीक है। बड़े बड़े फिजिशियंस, बायोलॉजिस्ट और मतलब केमिस्ट्री के कई सारे साइंटिस्ट तो आप देख लें, या फिर इवन आप अगर उठा लें नॉर्मल लाइफ में, अगर आप कई सारे एग्जांपल्स देख लें, ठीक है, आप ज्यादा नहीं, आप देख लें नेल्सन मंडेला का, आप देख लें एग्जांपल, ठीक है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं या बड़े बड़े पीपल हुए हैं, लेजेंड्स, जो कि मतलब ऐसी पेनफुल मेमोरीज से बाहर आए हैं। मैं बताऊं इसका रीजन सिंपल होता है। पेनफुल मेमोरीज से बाहर आना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, बता रहा हूं मैं, बिल्कुल एक सिंपल सा वे बता रहा हूं। जब आपको एक चीज में लगे, मान लीजिए आपको लगे कि आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, हाँ, पढ़ने का इस वजह से मन नहीं है, एक रीजन आप पहले तो ढूंढो, क्वेश्चन करो खुद से, बिल्कुल सच्चे दिल से, ये नहीं कि ऐसे ऊपर ऊपर से दिखाने का कोई मतलब नहीं यार, खुद से क्वेश्चन करो। जैसे ही आपका वो निकलेगा ना एक आंसर, तो उसी चीज में मान लीजिए आपका इस वजह से मन नहीं है, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से आपका मन नहीं है, और केमिस्ट्री में भी ये फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा है, तो उससे बेटर कोई चीज ऐसी हो उसको पढ़ लो। मान लीजिए मैथ्स आपके बहुत तेज हो, मैथ्स आप लगा लो उस दिन, हो सकता है आपका उससे एकदम से माइंडसेट खुल जाए कि आपको और सारे बेस खुल जाए। मैथ्स पता है किस बेस पे पूरी तरह से बेस्ड होती है, किस चीज पे? मल्टीपल एस्पेक्ट से जितना आप देख सकते हो चीजों को, उतना ही ज्यादा आप लेजेंड तो पहले बनते जाते हो। मैं पहले भी बोला है, जितना आप मल्टीपल एस्पेक्ट से देखते हो उतनी अच्छी आपकी मैथ्स होती जाती है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, बता रहा हूं मैं, किसी भी एक चीज में, किसी भी एक चैप्टर में, किसी भी एक फॉर्मूले में, किसी भी एक क्वेश्चन में, इन द सेम वे लाइफ में भी है। जैसे आप मैथ्स लगाओगे उसके बाद फिर आप साइंस में, हो सकता है आप एकदम से माइंड खुल जाए, माइंड सेट खुल जाए, तो ये चीजें होती हैं। तो वंस अगेन, आज का लंबा थोड़ा वीडियो हो गया एक्स्ट्रा, तो कुछ ऐसा आज मेरे को दिमाग में नहीं है, बिल्कुल सच में बोलता हूँ, साफ सुथरा, इतने टाइम तक बनाया नहीं। आज अराउंड 19 मिनट्स का है, आई मीन 18.5 मिनट, मे बी इट गोज टूवर्ड्स 19 मिनट्स, बट मतलब आज दूसरा वीडियो भी आएगा। बाकी दिल से यार मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लोग कई सारे मेरे को लेजेंड कह रहे हैं, क्या नंबर 1 मोटिवेटर इन द वर्ल्ड, इंस्पिरेटर इन द वर्ल्ड, मतलब कंपेयर कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी सर से या किसी से भी। आई डोंट केयर अबाउट दैट यार, एक्चुअली, इसीलिए मैं कंपैरिजन पे बनाया है। Comparison is the worst thing in the world, according to me. If the third person is comparing you, that means with any other person and saying that you are the best, it means that you have some quality. That's true. कोई इसमें शक नहीं है. But if you are yourself comparing yourself with anybody else, saying that you are the best, you are better than that person, also not saying you are the best. एक बात बता दूं, चलो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता ही दूं, 20 मिनट हो जाएगा और क्या, उससे यार वीडियो तो बनाऊंगा नहीं। तो एक बात बताऊं, आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, या मतलब आई एम द बेस्ट आप एक फीलिंग है, आप लोगों के सामने मत कहो कि आई एम द बेस्ट, भले, बट एक्चुअली अकेले में अगर आप ये कहते हो ना, आपको बहुत अच्छी फीलिंग मिलती है। बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अकेला होता हूं, मैं कहता हूं आई एम द बेस्ट, आई एम गोइंग टू बी एट माई पीक फॉर द नेक्स्ट 25 years. That's a kind of a target I always have in my mind, in my heart. From the whole of my body I can understand that what I am meant to do. ठीक है, ये बात है। तो वो आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग हमेशा होनी चाहिए। जब तक नहीं है, एक जज्बा हो, दिल से सोचो, दिल से, ना सिर्फ दिमाग से। दिमाग एक बार के लिए मतलब आपको गलत रास्ता दिखा सकता है, दिल नहीं। दिमाग हो सकता है बहक जाए, दिल भी कहते हैं बहक जाता है,
बट दिल, ज्यादा से ज्यादा अगर आप सही माइंडसेट, सही तरीके से जा रहे हो आगे, तो आप जीत जरूर हासिल करोगे कि ना एक दिन। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ, अपना टॉपिक एंड करता हूँ आज का। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजाना और कमेंट करना मत भूलना यार, अच्छे से अच्छे करो, कोई बात नहीं। और बाकी आगे भी बढ़ाओ यार, इसको शेयर करो। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आज आप 5 लोगों को कम से कम भेजो, ठीक है? 5 लोगों को भेजो आप ये। मुझे लगता है आज का वीडियो शायद मेरे लिए सबसे लंबा वीडियो, और बहुत एंजॉय मैंने किया आज के वीडियो में। आज अपना दूसरा वीडियो भी डालूंगा मैं शाम तक, हो सकता है 4-5 बजे तक, हो सकता है 2-3 बजे भी, एनी टाइम एनी वे। आप इसी नोटिफिकेशन की वजह से बनाया ताकि तुरंत आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने आज वीडियो डाला है अपना दूसरा भी। ओके बाय। आज का डबल हेडर दूसरा वीडियो आएगा। हैव अ नाइस डे।